आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। राजा इमरान हुसैन इनका नाम है। NA-55 और PP-15 से इन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात लड़ने के लिए फैसला कर लिया है। अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे चाहे 1 वोट मिले, चाहे 100 वोट मिले, चाहे जितनी भी मिले, मैं बैठूंगा नहीं। माजूर आदमी है, डिसेबल है। सर, आपने कैसे ये इनिशिएटिव ले लिया, डिसीजन कर लिया कि आप इलेक्शन में उतरेंगे? सर, मैंने इसलिए ये ले लिया कि पूरे पाकिस्तान में हमारी 2 करोड़ 70 लाख के करीब और तकरीबन 3 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, लेकिन पूरी आबादी में से कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही किसी सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है। हमारे लिए वहाँ पे लेजिस्लेशन बनाई जाती है, बिल्स बनाए जाते हैं जो कि बाद में दबा दिए जाते हैं। हमारे लिए किए गए इकदामात में हमारी तरह का कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं है। अगर कोई बंदा वहाँ मौजूद होगा तो उनको बताएगा कि हमारे मसले क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं। तो इसलिए ना तो हमारी कोई पार्टीज़ के अंदर टिकट का कोटा है, ना ही हमारा कोई नेशनल असम्बली के अंदर स्पेशल सीट का कोटा है। तो इसलिए मैं मैदान में उतरूँ ताकि आवाम को बता सकूँ कि ये कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है और हम भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बताइएगा कि कब से आप मैदान अमल में उतरे हैं और आप माजूर भी हैं? अपनी माजूरी को आपने मजबूरी नहीं बनने दिया, लाठी के सहारे आप कैंपेन चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में डिसेबल क्रिकेट का फाउंडर भी हूँ। इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हुए हैं, फिर उसके बाद ऐसे इंटरनेशनल इकदामात भी किए हुए हैं, लेजिस्लेशंस भी बना रहा हूँ और इसके अलावा पावर लिफ्टिंग भी कर चुका हूँ और अभी अपनी कैंपेन चला रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे, इससे पहले मैं उनका चीफ सपोर्टर भी रहा हूँ, उनकी कैंपेन्स भी चलाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैंपेन ज़बरदस्त चला रहे हैं हम लोग। दिक्कत नहीं पेश होती ये सब कुछ करते हुए? सर, नहीं देखिए, मुझे कोई दिक्कत इसलिए पेश नहीं हो रही क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि आपने पहले अपनी कम्युनिटी से इजाज़त ली इलेक्शन में उतरने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी पूरी कम्युनिटी मेरे साथ हैं। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो इस वक्त बैठे मेरे लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, वो मेरे स्टिकर डिज़ाइन कर रहे हैं। मेरी डेफ़ कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जो है उन्होंने कहा है कि हम आपकी कैंपेन चलाएंगे क्योंकि हमारे 4 मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं: डेफ़, ब्लाइंड, फिज़िकल हैंडीकैप और जो है वो मेंटली रिटार्डेड। मेंटली जो लोग हैं वो तो हमारे अभी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ब्लाइंड, फिज़िकल हैंडीकैप और डेफ़, ये तीनों कम्युनिटी मेरे साथ इस वक्त सपोर्ट में, और मेरी कैंपेन भी यही लोग चला रहे हैं। अच्छा, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सब आपके साथ चल रहे हैं माशाल्लाह से। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बताया ना, कल हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी ने बैठ के जो है वो एक इनिशिएटिव लिया कि हम ये आपके लिए तकरीरें भी करेंगे, आपके लिए मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे और आपके लिए पोस्टर्स भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सब लोग आपके साथ चल रहे हैं। आपके एक जो हल्का है वो नेशनल असम्बली का NA-55 और PP-15 है। दोनों से जो है वो माजूर लोग कितने आते हैं आपके हल्के में? देखिए तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार के करीब जो है वो हमारे हलके के अंदर वोट मौजूद है, क्योंकि हलके तोड़े भी गए हैं, दोबारा नए सिरे से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी 4 साढ़े 4 हज़ार के करीब हमारी वोट मौजूद है उसमें। आपके मद्दे मुकाबिल नेशनल असम्बली में कौन है उस हल्के से और प्रोविंशियल असम्बली में से कौन है? देखिए मेरे मुकाबले में मलक इब्रार हैं, राजा बिशारत साहब हैं जो मशहूर नाम है, उसके बाद जदून साहब हैं पीपल्स पार्टी से। फिर इसी तरह अगर आप पंजाब असम्बली का ले लें तो उसमें जैद कियानी हैं, उसके बाद मसरूर साहब, कमर मकसूर साहब हैं। इसी तरह TLP के लोग हैं, PP का जो है वो इनाम नाम का लड़का है, नंबरदार इनाम नाम का। मेरे मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी गन्स हैं। ये बताइएगा, इन लोगों ने आपसे रब्ता किया, आप बैठ जाएं, आपके वोट्स हमें मिल जाएं, कोई ऑफर वगैरह हुई? सर, देखिए मैं पहले भी ये एक एक्सरसाइज कर चुका हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे चाहे 1 वोट मिले, चाहे 100 वोट मिले, चाहे जितनी भी मिले, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी को और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसमें बैठना ऐसा ही है जैसा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ गद्दारी करना। ऐसा वन एंड ओनली डिसेबल पर्सन राइट नाउ आप हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान? सर जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह NA और PP दोनों में जो है वो मैं ही मौजूद हूँ। मुझे ये बताएं कि किस किस पार्टी से आपने टिकट अप्लाई किया, और आपसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं इमरान खान के बड़े करीब रहा हूँ। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के भी करीब रहा हूँ, बाकी पार्टियों के भी करीब रहा हूँ। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि मुझे टिकट दिया जाए। एट दी लास्ट आके हमारा एक्सेप्टेशन नहीं है, हमें कोई कबूल नहीं करता। मैंने अभी रिसेंटली मेरी आखिरी मुलाकात जब ये सारे टिकट तकसीम हो गए तो PTI का टिकट रहते थे, तो मैंने उनसे डिस्कस की। मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने 2018 में हमारे साथ कमिट किया था कि मैं अगली बार अपना एक टिकट आपको ज़रूर दूँगा। इस बार जब मैंने उनके जो इस वक्त गौहर साहब हैं PTI चेयरमैन, मैंने उनको ये बात रिमाइंड भी करवाई कि
प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तब भी और उससे पहले भी उन्होंने कमिट किया था, और इन्होंने भी मुझसे कमिट किया कि हम आपको टिकट देंगे 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 देंगे। एट दी लास्ट आवर 11th आवर कल इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि भाई हम आपको टिकट नहीं दे सकते, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है कि हम डिसेबल को टिकट दें। आपने कहा नहीं कि इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की थी, कहा था कि आपको टिकट दूंगा? मैंने बताया, उनको याद भी कराया, बल्कि अडयाला जेल के बाद वहाँ मेरी गौर साहब से 1-to-1 मुलाकात भी हुई। मैंने कहा सर आप अंदर जा रहे हैं तो ज़रा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद बाहर आए, उनसे मीडिया ने क्वेश्चंस भी किए कि इमरान खान साहब ने इस तरह कमिट किया था तो आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने कंसिडर कर लिया, हम दे रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई रीज़न तो बताएं, तो उन्होंने भी सिंपल कह दिया जी हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि स्पेशल पर्सन को टिकट दें। आपका क्या मैनिफेस्टो है? क्या अपने डिसेबल्स लोगों को और जो सही लोग हैं जो डिसेबल नहीं हैं, अल्लाह का उन पे ख़ास करम है, उनके पास भी जाते हैं? जी मैं सारी कम्युनिटी एक, क्योंकि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी का वाहिद रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन मैंने तो सारों के लिए काम किया हुआ है। मैं क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने हर तरह के लोगों के लिए काम किया हुआ है, हर तरह के लोगों के लिए जनाब जॉब्स का क्रिएट की हुई हैं, सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। मैं ऑलरेडी ये सोशल वर्किंग कर चुका हूँ, और एक बेहतरीन सियासतदान वही होता है जो सोशल वर्कर होता है, जो लोगों के मसाइल को समझता है और उनको हल करता है। ये बताइएगा कि आज तक आपने क्या क्या सोशल वर्क्स किए हैं और किस किस जगह किए हैं? देखें, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो मेरा ख्याल है आपको 1-2 आवर मुख्तसरन यही है कि मैंने हज़ारों लोगों को सरकारी जॉब्स दिलवाई हुई हैं। मैंने कोरोना में लोगों को राशन पहुंचाया हुआ है। मैंने रमज़ान में लोगों को जो भी बनती हैं चीज़ें वो पहुंचाई हुई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में पार्क, रेलवे स्टेशन, बहुत सी चीज़ों को एक्सेसिबल किया हुआ है। इसी तरह माजूर अफराद के लिए कोटा नहीं था, वो कोटा रेज़ करवाया, पंजाब में 2 से 3% करवाया। फिर इसी तरह बहुत सारी लेजिस्लेशंस पड़ी हुई हैं कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में, जो मैंने हमने देखा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ डिसेबल्स के लिए गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, बाकायदा उनके आइन में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ फंड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में क्या क्या है सर? आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या उस पर काम किया? देखिए 73 के आइन में तो हमारे लिए हर चीज़ मौजूद है। हर पार्टीज़ के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने खुद ये ऐड करवाई हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, मौजूद तो हर चीज़ है। मुझे ये बताइएगा कि मिनॉरिटीज़ भी आते हैं, ख्वाजा सरा भी आते हैं, उनको भी आपने एतमाद में लिया? जी मेरे साथ काफ़ी सारी कम्युनिटी है। मैंने इस कम्युनिटी को हज़ारों को तो शिनाख्ती कार्ड बनवा के दिए हुए हैं, इनको स्पेशल लोगो वाले आईडी कार्ड्स बना के दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, और अभी भी एक कोटा रखें और स्पेशल पर्सनस की स्पेशल सीट का जो बिल है उसे मंजूर करें, जो 10 साल से वहाँ पे पड़ा हुआ है। हर साल हम लोग उसको दोबारा उनको पेश करते हैं। अगर आप हमें टिकट नहीं दे सकते तो हमें नेशनल असम्बली के अंदर स्पेशल सीट्स दी जाए, मखसूस नशिस्तें, जैसे वुमेंस की होती हैं, जैसे मिनॉरिटीज़ की हैं, ऐसे हमारी स्पेशल पर्सनस की भी होनी चाहिए। आप अगर जीत जाते हैं तो क्या क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे सर? देखिए अगर मैं जीत जाता हूं तो खाली अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल सब के लिए करूंगा, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और मुझे बेहतर पता है कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात, हमारी आम इंसान की ज़रूरियात क्या हैं और उनके मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे है। अगर हम एक छोटे से सिस्टम के अंदर रह के इतने बड़े काम कर सकते हैं और इतने बड़े बड़े मसाइल पर काबू पा सकते हैं, तो जब कोई इस तरह की पावरफुल सीट मिलेगी तो फिर तो इंशाल्लाह हम वो कह लें कि तकदीर बदलने की पूरी कोशिश करेंगे।